अब अपन कोरिलेशन बना रहे हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी का, कैपिटल एम और स्मॉल एम का। एक लंबा चौड़ा रिलेशन होगा, फाइनल फार्मूला जो आएगा उससे बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं। तो ऐसा करते हैं कि अपन इसको कोरिलेट करें। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम डेफिनेशन के हिसाब से, और स्मॉल एम मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन डब्ल्यू डेफिनेशन के हिसाब से, दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं। तो आप लिखते जाइएगा, अगर समझ रहे हैं तो साथ में, है ना, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। अब स्मॉल एम इज इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो क्या बचेगा, बचेगा डब्ल्यू बी अपॉन वी। ये फार्मूला मिलेगा, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट माइनस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इतना छोटा रिलेशन से तो नहीं आता, थोड़ा और बड़ा होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेट हमको वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है, तो आप जानते हो कि वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है तो वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने आप निकालोगे, आप वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो एज्यूम कर लेते हैं कि हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है, ये प्रॉब्लम। जब ये प्रॉब्लम है तो हम जानते हैं कि डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो हम डब्ल्यू बी निकाल लेंगे और हो जाएगा डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू ए। तो वेट ऑफ सोल्यूशन दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मालूम हो गया। जब ये मालूम हो गया तो हमारा फार्मूला हो गया इसके ऑल कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी इज इक्वल टू, अब हमारे पास हो गया डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू ए अपॉन बी। चलो फार्मूला बन गया। लेकिन और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि लेट मान लो डब्ल्यू एस ही नहीं दिया, वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया। जब वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया है तो कुछ तो हिंट होगा। तो हिंट दिया है, वॉल्यूम तो दिया है और हमको डेंसिटी दी हुई है। तो हम जानते हैं कि वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी और वेट और वॉल्यूम का रिलेशन लगा दोगे। तो जब ऐसा करोगे तो अपन बोलेंगे कि ऐसा नहीं है अगर, तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू जाएगा डी इंटू वी, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब हमारे पास फार्मूला हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल टू डी इंटू वी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन वी। चलो ये फार्मूला तैयार हो गया। अब इस फार्मूले में ये वाला हिस्सा हटा रहे हैं। अब इस फार्मूले में ये प्रॉब्लम है कि चलो सब कुछ सही है, अब वेट ऑफ सॉल्यूट ही नहीं दिया, फिर यही नहीं दिया तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो प्रॉब्लम फाइनल स्टेज तक जाएगी तब तो कंप्लीट न्यूमेरिकल बनेगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है तो ऐसे केस में आपके पास एक फार्मूला है कि वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है तो कुछ तो हेल्प होगी। तो अपन जानते हैं कि वेट नहीं दिया है तो पक्का मोल दिया होगा, कितने मोल डिजॉल्व किया है। तो फिर आप बोलोगे कि ऐसे केस में कि अगर डब्ल्यू ए नहीं दिया है तो हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का है कि एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन जी एम एम ऑफ ए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अपन डब्ल्यू ए मालूम कर लेंगे क्योंकि एन ए तो दिया होगा गारंटीड। ऐसे में हमारा ये फार्मूला अब कन्वर्ट हो गया और वो हो गया डी इंटू वी माइनस, हमको डब्ल्यू ए चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ए इंटू जी एम एम ऑफ ए होल अपॉन वॉल्यूम। अच्छा फार्मूला तैयार हो रहा है। अब चलो इसमें क्या करना है, जो मैथमेटिकली इसको इजी करना है। फार्मूला ये कंप्लीट हो गया लेकिन इजी करना है। तो इजी करने के लिए वॉल्यूम फैक्टर कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे कैंसिल तो कर नहीं देंगे, समझते हो आप। तो जब ऐसा करेंगे तो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल टू डेंसिटी माइनस एन ए इंटू जी एम एम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर, ये फार्मूला हुआ। अब इस फार्मूले में हम जानते हैं कि एन ए अपॉन बी कुछ होता है क्या, एन ए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, इसको हम कहते हैं कैपिटल एम मोलैरिटी। इसका मतलब हुआ कि जहाँ एन ए अपॉन जी एम एम है वहाँ पे हम कैपिटल एम मोलैरिटी यूज कर लेंगे। जब ऐसा कर लेंगे तो छोटा फार्मूला और हो जाएगा। अब ऐसा करने से हमें एक नया एक्सप्रेशन मिल जाएगा, क्या कि कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल टू डेंसिटी माइनस कैपिटल एम जी एम एम ऑफ ए अपॉन
क्या है? कुछ नहीं। हमें सॉल्व करना है। लेट मान लो स्मॉल m की वैल्यू लाते हैं, तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा? कैपिटल M अपॉन डेंसिटी माइनस कैपिटल M इंटू GMM ऑफ P। ये फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले से काफ़ी क्वेश्चन है, इवन 11th में इसके क्वेश्चन, 12th की तो बात ही करें। तो अच्छे जो टफ न्यूमेरिकल आ रहे हैं, खासकर डेंसिटी के, मोलैरिटी आपस में कोरिलेशन करके बड़ा कैलकुलेशन के लिए, तो ये फार्मूले लगते हैं। ये अपने ब्रह्मास्त्र है। आपको ये नहीं मालूम है तो अब इतना ही करना होगा जितना मैंने किया है। अब इतना करने का ना तो टाइम होता और फिर थोड़ा दिक्कत तो आती है। तो कोशिश करिए फार्मूले को बार बार यूज़ करिए। जब बार बार यूज़ करेंगे तो इजी हो जाएगा। अब इसको यूज़ करते समय एक प्रिकॉशन करना है। वो क्या? कि जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं वो अभी लीटर में ले रहे हैं, क्योंकि हमने जब फार्मूला शुरू किया था तो हमने डेफिनीशन यूज़ किया। तो डेफिनीशन यूज़ किया है तो इसके लिए अब अपन को ये है कि तो मैंने ये क्या किया, प्रूफ इसलिए कराया, ईजी कर दिया कि आपको समझ में आया कि आया कैसे। बस आप ये ध्यान रखो कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन सवाल करते समय जो फार्मूला है उसको यूज़ करते समय यहाँ पे 10⁻³ अप्लाई करो। इससे फ़ायदा ये होगा कि सब कुछ CGS में हो जाएगा, ग्राम में, CC में, डेंसिटी ग्राम पर CC में या ml में हो जाएगा। अब बुक्स में यही और इजी कर दिया है। मैंने क्या किया है, 1000 को हटा लिया, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप इसी को और इलाज कर लो। 10⁻³ नीचे जाएगा तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 अपॉन कैपिटल M, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस कैपिटल M इंटू GMM ऑफ P। चॉइस इज योर। आपको ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, कोई भी यूज़ करो, आंसर तो एक ही आएगा। क्लियर? अब इससे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप बुक में देखना कि मोलैरिटी, डेंसिटी, स्ट्रेंथ, इन सबको मिला के अच्छे हैवी न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे एक क्वेश्चन है उसको करें तो मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँ, और अच्छा क्वेश्चन है, खूब रिपीट हुआ है कि मैं कहता हूँ कि कैलकुलेट द कैपिटल M मोलैरिटी एंड मोलैलिटी स्मॉल m ऑफ 15% एसिटिक एसिड सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर cc। सुना आपने? कैलकुलेट द कैपिटल M एंड स्मॉल m मोलैलिटी ऑफ 15% एसिटिक एसिड सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर cc। अब इस फार्मूले में बड़ी दिक्कत हो गई कि भाई कैसे सॉल्व करें। तो इसमें जो पढ़ा है, जिसने डीप पढ़ा है और क्वेश्चंस को अप्लाई किया है, तो उसको समझ में आ रहा है कि यार इसमें तो स्ट्रेंथ दिया हुआ है कितना, 15%, डेंसिटी दे रखा है वो भी कितना, 1.2 ग्राम पर cc। निकालना है पहले कैपिटल M फिर स्मॉल m। तो अब मास का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास फार्मूले नहीं है और आप ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल लगा रहे हो और ये वेट कर रहे हो कि समय आएगा तब बनेगा, आफ्टर 12 सीखेंगे, तो टाइम लॉस है। तो इसके लिए अब अपन क्या करें कि अपन फार्मूले लगाएं। तो याद करो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि जब अब इस फार्मूले को जो अभी पढ़ाया तो या तो आपको कैपिटल M मालूम हो तो स्मॉल m आएगा, या स्मॉल m मालूम हो तो कैपिटल M आएगा, दोनों नहीं मालूम। तो पहले कैपिटल M लाओ। कैपिटल M लाने के लिए स्ट्रेंथ और डेंसिटी का कोरिलेशन था कुछ, हाँ कल देखा कि अगर हमको कैपिटल M लाना है, स्ट्रेंथ और डेंसिटी दी है, तो हमारा एक सीधा सा फार्मूला था x इंटू डी इंटू 10/GMM। तो सबसे पहले कैपिटल M लाएंगे। क्वेश्चन क्या था याद है? क्वेश्चन था कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 15% एसिटिक एसिड सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर cc। ओके, तो अब आप उसको बोर्ड पे देखो, कॉपी में आप कर सकते हो, बोर्ड पे देखा है। तो सबसे पहले तो मैं कैपिटल M लाऊंगा और मेरे पास फार्मूला है xd10/GMM। अब इस फार्मूले को जब आप अप्लाई करोगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बोले स्ट्रेंथ मेरे को दी है 15%, डेंसिटी 1.2 अपॉन इंटू 10 अपॉन एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास तो सबको मालूम है 60, याद होना चाहिए। सॉल्व करोगे सबको क्लियर है। ये 3 मोलर आया। अब 3 मोलर सोल्यूशन है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन मोलैलिटी कितनी है, स्मॉल है।
तो जब अब अपन को देखो क्या मालूम है, कैपिटल एम मालूम है, डेंसिटी मालूम है। अब अपन अभी अभी जो बड़ा सा फार्मूला बनाए थे उसको यूज़ करेंगे और उसमें वैल्यू यूज़ करके देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम बोलेंगे हमको यार स्मॉल एम चाहिए, तो बोलेंगे कैपिटल एम अपॉन डेंसिटी माइनस कैपिटल एम GMM ऑफ सल्यूट इंटू 10 टू पावर -3। पुट कर दो वैल्यू, देखो 3 मोलर तो 3 अपॉन डेंसिटी दी थी 1.2 -3 इंटू 60 इंटू 10 टू पावर -3। कैलकुलेट करो कितना आएगा। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो खुद सोचो, बहुत लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि अब एजुकेशन सिस्टम में फेल होता नहीं है ज़्यादातर लोग, तो कैलकुलेशन में ही सब cos 90 हो जाते हैं। ज़्यादातर कैलकुलेशन फोबिक होते हैं। अब जो कैलकुलेशन करते हैं उनके लिए तो बहुत इजी है। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 अब 1.2 इंटू, अब कुछ लोग इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, बहुत टाइम लगेगा यार। 10 टू पावर -3 का मतलब क्या होता है 0.1000, तो सीधा हो जाएगा 1.2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 180 अपॉन 1000 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.18। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 अपॉन 1.02 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स 2.94 मोलल आ जाएगा। अच्छा कैलकुलेशन है, अच्छा फार्मूला है। कोशिश करिए कि ये फार्मूले बने, कंसेप्ट बने, डेफिनेशन बने, वो तो बहुत ज़रूरी है। तो कैलकुलेशन बनेगा क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री कम है, फिजिक्स मैथ ज़्यादा है, तो आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा। ये सोच के कि इससे कम आएगा उससे कम आएगा नहीं होगा। सल्यूशन केमिस्ट्री का फंडामेंटल चैप्टर जो हर जगह एप्लीकेबल है, ऑर्गेनिक पे, इनऑर्गेनिक पे। तो जब आप जो लैंग्वेज है उसमें फंसे रहोगे, उसके कैलकुलेशन में फंस जाओगे तो दिक्कत आएगी। तो फार्मूला अपन के पास अच्छे अच्छे फार्मूले हो गए कि अगर स्ट्रेंथ दी है तो XD10 अपॉन GMM। अपन को स्मॉल एम कैपिटल एम का रिलेशन मालूम है कि भाई स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन डेंसिटी माइनस कैपिटल एम इंटू GMM ऑफ सल्यूट इंटू 10 टू पावर -3। ओके, अब बुक में बहुत सारे क्वेश्चन और दिए हैं, वो है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, जो कि पहले बताया, अब सिर्फ इतना कह दूँ कि यार मेरे पास 0.2 मोलल स्मॉल एम 0.2 मोलल H2SO4 है, इसका मोल फ्रैक्शन लाओ। बोले यार ये तो कैसे आएगा, ये तो बहुत कठिन काम हो गया। तो ऐसे केस में आपको करना ये है कि एक फार्मूला फिर बनना चाहिए, और वो फार्मूला जो फर्स्ट टाइम आया तो डायरेक्ट फार्मूला आया था कि विच वन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो आपको फार्मूला बनना चाहिए। तो नोट करिए एक नया चीज़, वो ये कि रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी स्मॉल एम एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन आएगा वो देखेंगे, और उसमें एक अमेजिंग चीज़ आएगी कि हमको क्या होता है, हर चैप्टर में हम देखते हैं कि GMM सल्यूट कर पड़ता है ज़रूरत, और रेयरली कभी ऐसा बहुत कम होता है कि सॉल्वेंट की भी मोलिकुलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी, अभी पड़ेगी। तो दिमाग में बैठाइए रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन x से रिप्रेजेंट करते हैं सल्यूट का Na अपॉन Na प्लस Nb, सॉल्वेंट का Nb अपॉन Na प्लस Nb, मोलैलिटी मालूम है। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम कि हमको कुछ चीज़ें मालूम है। क्या मालूम है? हमको मालूम है Na, और Na का मतलब होता है WA अपॉन GMM ऑफ A, ये हमें मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हमको Nb निकालते बनता है, और वो है WB अपॉन GMM ऑफ B। चलो ये भी बनता है। हमको XA का मतलब मालूम है, और XA का मतलब होता है Na अपॉन Na प्लस Nb। ओके, चलिए ये भी मान लेते हैं। हमको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी बनता है, और वो Nb अपॉन Na प्लस Nb। ओके, ये भी बनता है। हमको स्मॉल m का फार्मूला बनता है, और वो है WA 1000 अपॉन GMM ऑफ A इंटू WB 5। हमको ये सब बनता है।
ये 5 इक्वेशन बनते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल करने के लिए ये तो सबसे छोटा फार्मूला, वो मोल वगैरह तो आपके जनरल टर्म है। अब इन 5 एक्सप्रेशन को मिक्सअप करो और इनका बढ़िया शेप तैयार करो और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है रिलेशन, और वो फार्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनको मिक्स करता हूँ और एक फार्मूला बनाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स और एक्स बी और एम इनका रिलेशन लाना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि एक्स ए अपॉन एक्स बी को सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, जब ऐसा करूँगा तो आप समझदार हो, सब ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एन ए अपॉन एन बी। क्लियर है? अब जब एन ए अपॉन एन बी मिल गया तो आपके पास वैल्यूज दी हुई है। चलो तो इजी कर लो, एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन जी एम एम ऑफ ए इंटू जी एम एम ऑफ बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये रिलेशन तैयार हुआ। अब इस रिलेशन में मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का एक छोटा सा रिलेशन तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसको और इजी करते चलो, क्योंकि कहीं स्मॉल एम नहीं दिख रहा है, मोल फ्रैक्शन तो दिख रहा है। तो और इजी करते हैं, तो ऐसा कर रहे हैं कि जो ये GMM बी है इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स ए अपॉन एक्स बी इंटू GMM ऑफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन GMM ऑफ ए इंटू डब्ल्यू बी। ओके, अब क्या करें, अभी भी स्मॉल एम नहीं आया, तो एक काम करो, 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ द साइड, मल्टीप्लाई 1000 इन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो होता है एक्स ए इंटू 1000 अपॉन एक्स बी इंटू जी एम एम ऑफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए 1000 अपॉन जी एम एम ऑफ ए इंटू डब्ल्यू बी। ओके, अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, क्या कहीं मेरे को मोलैलिटी मिल रही है इस एक्सप्रेशन में स्मॉल एम? यहाँ तो नहीं मिल रही है। ये किस चीज़ का फार्मूला है? मोलैलिटी स्मॉल एम का, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन जी एम एम ऑफ ए सल्यूट इंटू डब्ल्यू बी। तो इतनी वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं स्मॉल एम में। तो अगर मेरे पास रिलेशन हो गया स्मॉल एम इज इक्वल टू एक्स ए इंटू 1000 अपॉन एक्स बी इंटू जी एम एम ऑफ बी, ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले से अच्छे न्यूमेरिकल। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको मैं ये कह दूं कि ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, कितना वाटर पता नहीं, कितना ग्लूकोज पता नहीं, कुछ नहीं किया। ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर हैविंग कंसंट्रेशन 0.2 मोल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स। अब ऐसे क्वेश्चन सुना नहीं, फार्मूला मालूम नहीं, तो फिर एक टैग होता है अपने के सेक्टर में खासकर कि जो बनता नहीं है बोल दिया IIT लेवल का है, JEE लेवल का है। अप्लाई नहीं किया तो कहाँ से बनेगा, है ना? तो अप्लाई करना पड़ता है, और फोबिक होगा आदमी तो नहीं बनेगा। तो अप्लाई करोगे। फार्मूले क्या होता है, डेराइव करते बनने की कोशिश करना है, ठीक है? आपसे डेरिवेशन नहीं बनता, आप बार बार यूज़ करो, अपने आप बनेगा। मैथ्स फिजिक्स में इतने फार्मूले आप मेमोराइज करते हो, तो उसकी तुलना में केमिस्ट्री में तो कम ही फार्मूले हैं और याद हो जाते हैं। जो यूज़ करता है उसको याद होता है। अब इसमें क्या होता है, इसको और इजी कर ले तो हम ये जानते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 होता है। तो चाहो तो आप इजी कर लो, और आप जानते हो कि सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स बी 1 माइनस एक्स ए मेरा फार्मूला हो जाएगा स्मॉल एम इज इक्वल टू एक्स ए इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स ए इंटू जी एम एम ऑफ बी। अब इस फार्मूले में ध्यान ये देना है कि पूरी केमिस्ट्री में आपकी बात कर रहा हूँ कि हजारों फार्मूले मिल जाएंगे, और वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन सॉल्व करना होगा, तो हर जगह सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास चाहिए। एकमात्र ऐसा फार्मूला जिसमें सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास चाहिए वो ये है। मैंने जो देखा है कि बहुत सारे बच्चों को फार्मूला याद रहता है
लेकिन उनकी जो आदत होती है, क्योंकि मैथ कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फ्रेम में भर जाता है, दिमाग में ये रहता है कि GMM सल्यूट, GMM सल्यूट, तो आदत में भर जाता है। अब क्वेश्चन आया कि मैंने कहा कि यार 90 ग्राम ग्लूकोज है डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? वाटर। सल्यूट कौन है? ग्लूकोज। तो मॉलिक्यूलर मास इस फार्मूले में किसका लोगे? सॉल्वेंट का। बस ये ध्यान रखना है। जो मैंने अभी फार्मूला बोला है, न्यूमेरिकल बोला कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन विच ग्लूकोज dissolved in water having concentration 0.2 मोलल। तो मोलैलिटी दी है, किसी का मोल फ्रैक्शन नहीं मालूम है, तो मैं बोलूँगा 0.2 इज इक्वल टू एक्स का पता नहीं है 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू GMM ऑफ बी। किसमें बोला ग्लूकोज को? पानी में 18। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 माइनस एक्स की जरूरत अभी नहीं है, अपन एक्स भी यूज कर सकते हैं या 1 माइनस एक्स यूज कर सकते हैं। जब ऐसा करोगे तो आप खुद जानते हो कि ये 0.2 इज इक्वल टू एक्स से, इसको सॉल्व करेंगे तो 55.5 अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला मालूम है तो हाँ जी है, फार्मूला नहीं मालूम है तब तो दिक्कत आएगी। तो अब आपके पास रिलेशन हो गया कि रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो कैपिटल M अगर मालूम है तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन डेंसिटी माइनस कैपिटल M इंटू GMM ऑफ 10 टू पावर -3। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का रिलेशन आपको मालूम है कि स्मॉल m इज इक्वल टू x इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस x इंटू GMM ऑफ P, सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास। तो ये एक्सप्रेशन है, ये हैवी न्यूमेरिकल्स इनसे नहीं होते, मालूम नहीं है तो आदमी को कठिन लगता है कि ये तो अपन की रेंज के बाहर है, तो बनना चाहिए। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन होती है, खासकर स्कूल्स में 11th स्टैंडर्ड में, 12th में भी क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। अब मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर बहुत सारे लोग तो रट रहते हैं 55.5। तो मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर का मतलब होता है क्या? सोल्यूशन मान लिया है वाटर इन वाटर, तो ऐसा मान लेते हैं कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर नोन एज प्योर वाटर। तो अपन के पास जो फार्मूला है स्मॉल m इज इक्वल टू, पहला सिंपलेस्ट फार्मूला W इंटू 1000 अपॉन GMM ऑफ B इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें रखोगे तो अपने आप 1000 इंटू 1000 अपॉन 18 इंटू 1000 कैंसिल, 18 अपॉन 1000 सॉल्व करोगे 55.5 मोलल आ जाएगा। तो मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5 मोलल। दूसरा, मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, आपको मालूम है। देखिए जितना बताया ना बहुत है इतना मोलैलिटी के लिए। मोलैलिटी पे बहुत कंसंट्रेट करना है आपको, क्यों कि आगे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है उसमें मोलल कंसंट्रेशन की ही जरूरत पड़ेगी। तो मोलैलिटी का रिलेशन, कोरिलेशन, इन सब का यूज़ करिए और फार्मूले जो बताया मैंने वो आप लगाइए, जबरदस्त न्यूमेरिकल बनेंगे और सबके आंसर आएंगे। थोड़ी समझ होनी चाहिए, जब नहीं बनते न्यूमेरिकल तो कोई इशू नहीं है, आपने प्रयास किया, पीछे सलूशन दिया हुआ है उसमें देखिए, आपको अपनी गलतियां मालूम हो जाएंगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी और आगे बढ़ जाओगे। और ऐसा करने से आप डिटेक्टिव हो जाओगे, तो आपको बहुत सारे फार्मूले ऐसे हैं जो इधर उधर छुपे हुए हैं, सब सर्च हो जाएंगे। थोड़ा सा स्टडी जब करें तो लर्निंग फेज पे करें तो आपको आंसर जल्दी आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास इज़ फॉर नॉर्मेलिटी। ओके, थैंक यू।